अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके सामने सदीक़ा जावेद की एक बहुत खूबसूरत तहरीर जिसका इन्वान है हकीकत पेश कर रहा हूँ। आई होप कि आपको ये पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। गुर्बत इंसान को इस कदर मजबूर और खुदगर्ज बना देती है कि वो चाहकर भी दूसरों की मदद नहीं कर सकता और अपनी हकीकत छुपाने के लिए लाख जतन करने के बावजूद नदामत और शर्मिंदगी उसका मुकद्दर बन जाती है। ये वाक़या भी इस हकीकत का आईनादार है। मैं सोचते सोचते थक गई हूँ, मगर मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। बाज़ बातें यूं ही रुला देने वाली होती हैं जिनका कोई मतलब भी नहीं होता। अब फ़ोन पर नासरा, जो मेरी फर्स्ट कज़न है, ने अपने घर के पानी का रोना रो दिया कि आज 4 दिन हो गए हैं, पानी नहीं आ रहा। तो मैंने यूं ही बरसबील तस्करा कह दिया, अरे हमारे घर आ जाएं। इसका मतलब कतन ये नहीं था कि वो मेरे घर आ जाएं। मियाँ साहब दफ्तर से देर से आते हैं, कैसे आ जाती। मुझे आदत है रोज़ नहाने की, ईमान से इतनी परेशान हूँ कि बता नहीं सकती। इसने मज़ीद परेशानियाँ गंवा दी। ओफो, रक्षा करके आ जाती। घर दूर ही कितना है, सिर्फ एक ही ब्लॉक का तो फ़र्क है। मैं पान चबाते हुए खुश दिली से बातें भगा रही थी। नहीं आपा, छोटे छोटे बच्चों के साथ कहाँ घर से निकला जाता है। कोई घर में बड़ा बूढ़ा होता तो बच्चे सुपुर्द करके वाकई आ भी जाती। हाँ ये बात तो है। मैं इत्मीनान से हाँ में हाँ मिला रही थी। वैसे भी मुझे कौन सा ऐसा कल्प था। इसके घर में बेशक साल भर पानी ना आता, मेरी बला से। अभी मैं फ़ोन करके बिस्तर पर लेटे अखबार देख ही रही थी कि बच्चों ने शोर मचा दिया कि नासरा खाला आ गई। अरे कैसे आ गई, अभी तो फ़ोन करके निपटी हूँ, ख्वाह मुख्वाह ही आ गई। बच्चों के झूठ पर मुझे गुस्सा आ रहा था, मगर सामने नासरा को देखकर वाकई हक्का पक्का रह गई। वो हाथ में अपने कपड़ों का जोड़ा पकड़े हंसती हुई अंदर आ गई थी। आपसे फ़ोन करके फारिग ही हुई थी कि अम्मी और बाचियाँ आ गईं। तब इनको बिठाकर मैं फ़ौरन ही आ गई। रक्षा भी फ़ौरन मिल गया। अच्छा बैठो, मैंने तेज़ी से जाकर गुस्लखाने की टूटी हुई चिटकुनी लगाई, बंद शावर को सुइयों से खोला और चिकना डूंगा सर्फ से धोया। टूटे हुए नल को कपड़े से बांधा। मिनटों में इस हंगामी सूरत हाल से निपटकर मैंने नासा से कहा, जाओ भाई पहले नहा लो, और फिर जल्दी से पीड़ा भी रख दिया गुस्लखाने में। मुझे मालूम था कि वह नहाते ही तौलिए की फरमाइश करेगी और इस फरमाइश से मुझे हमेशा की चिढ़ है। पता नहीं ये किसने ईजाद किया है। मैं तो कितने ही खरीद लूँ, कभी मिलकर ही नहीं देता। आज भी यही हुआ। नासरा को गुस्लखाने में भेजकर सारी अलमारियाँ एक तौलिए के लिए खोज डाली, मगर वो तो यूँ गायब था जैसे गधे के सर से सींग। अम्मी तौलिया कहीं नहीं है। सारे बच्चे अलहदा यूँ इनकार में सर हिला रहे थे जैसे कि कभी इन्होंने तौलिए की शक्ल ही न देखी हो। सुबह तुम्हारे पापा जिससे अपने जूते साफ करके गए थे वही ढूंढ लो। तुम्हारे चाचा ने अपनी गाड़ी भी हस्ब तौलिए से चमकाई होगी, वो तौलिया कहाँ है। सुबह खाने की मेज़ पर गिरी हुई चाय भी तौलिए से साफ की गई थी, वो भी नज़र नहीं आ रहा। अल्लाह भाभी, वो सब मैले तौलिए तो मैंने मैले कपड़ों में बांध दिए थे, आज धोबन आएगी। मेरी छोटी ननद इस हंगामी सूरत हाल को देखकर दूध की कोड़ी लाई। ठीक है, मैले कपड़ों में से कोई कदरे साफ तौलिया निकालो। नासर नहाकर तौलिया मांगेगी तो क्या दूंगी। मैंने अपनी ननद मशीन को मशवरा दिया। कमरे में कदम रखा, अभी कंघा ढूंढने का सिलसिला भी सर करना था कि मालूम हुआ कि नासा तो नहाए बगैर ही बाहर आ गई। अरे नहाई क्यों नहीं। मैंने अपनी अंदरूनी सदमात को छुपाते हुए कहा कि कहीं वो तौलिया ढूंढने की मुश्किलात मेरे चेहरे से न पड़ ले। अरे आपा, आपके गुस्लखाने में नहाना तो बड़े दिल गुर्दे का काम है। दरवाज़ा एक झटके से अपने आप ही खुल गया। चिटकनी लगाने लगी तो हाथ में आ गई। नल की टूटी खोली तो दूसरा नल खुल गया। बड़ी मुश्किल से अपना दुपट्टा ठोंस कर
नल का पानी बंद किया। नासिरा के चेहरे पर नदामत के आसार आ गए, जैसे ये नुकसानात इसी के तो फैल वजूद में आए हों। चलो कोई बात नहीं, मगर तुम बाल्टी भर के नहीं नहा लेती, मैंने चेहरे से पसीना पोंछते हुए कहा। शायद नहा भी लेती, मगर जैसे ही पीढ़े पर बैठी वो खट से टूट गया। वज़न भी बहुत बढ़ गया है ना मेरा। वो मारे खजालत के आंखें भी नहीं मिला पा रही थी और मैं दिल ही दिल में हंस रही थी कि टूटे हुए पीढ़े के पैर को मैंने बच्चे की बबल गम से चिपका रखा था। बस अब चलूँगी, वो खौफ से हंसी और चलते वक्त बच्चों के हाथ में 50 का नोट अलग रखा कि जल्दी में कुछ ला नहीं सकी थी। और मैं इसके जाने के बाद ये सोच रही हूँ कि वो कहीं ये सब सूरत हाल जानकर तो पैसे नहीं देगी कि टूटी हुई चीज़ों की मरम्मत करवा लूँ। तो प्यारे बच्चों, आपको क्या लगता है कि वो पैसे क्यों देगी? इससे ये भी साबित होता है कि हमें अपने घर को अपडेट रखना चाहिए। तो फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज़।